बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल सेहतियाब होंगे और अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। प्रॉपर डेली का डेली लेक्चर आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ योर सोशल स्टडी थर्ड लेक्चर एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर सादिया। वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ and we have completed our two topics, which was plate tectonics and interior of the earth. Today we will discuss what are faults, ठीक है, and what are the types of faults. Faults क्या हैं? क्रैक्स हैं बेसिकली। ये आपको क्रैक्स इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, अब इनकी डिटेल देखते हैं। Faults are large cracks in the earth crust created by the movement of tectonic plates. अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के ऊपर पूरी एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। उसमें क्या हो रहा था, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी। देखने में आपको वो मैग्मा लग रहा था, लेकिन वो कुछ प्लेट्स मौजूद थी, वो मूव कर रही थी। अब जब एक चीज़ इनसाइड द अर्थ मूव हो रही है तो ऊपर कुछ ना कुछ अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्रैक्स तो आएंगे ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जब अर्थक्वेक आता है तो फिर क्या होता है कि वो जगह जो बहुत ज़्यादा वीक होती है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वो बिल्डिंग जो यहाँ तो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, या फिर कोई बिल्डिंग जो न्यू तो है लेकिन अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हुई, मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ किया गया। जब बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्या है? फॉल्ट्स हैं, क्रैक्स हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? फॉल्ट्स आर लार्ज क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रैक्स क्रिएट होते हैं, उनको उन्होंने नेम दे दिया फॉल्ट्स का। सेकंड पॉइंट क्या है? फॉल्ट्स आर यूजुअली क्रिएटेड अलोंग द जोन ऑफ वीकनेस इन द क्रस्ट, सच एन एरिया इज कॉल्ड अ फॉल्ट जोन। मैंने आपको बताया कि वो एरिया जो वीक होता है वहाँ पर फॉल्ट्स, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, उसको उन्होंने नेम दे दिया फॉल्ट जोन का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ अ फॉल्ट जोन विद अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन क्या है? ये वो एरिया है जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव की, यहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ। ठीक है, अब सपोज कर लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर इसकी बिल्कुल डायरेक्शन में ये जो पॉइंट होता है, इसको फॉल्ट लाइन का उन्होंने नेम दे दिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें बताई हैं। एक तो ये कि फॉल्ट्स क्या हैं, फॉल्ट्स क्या हैं? लार्ज क्रैक्स हैं क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। उसके बाद फॉल्ट जोन की बात की गई है कि वो एरिया जो जोन ऑफ वीकनेस है, ठीक है, वहाँ पर फॉल्ट्स क्रिएट होंगे और उसको उन्होंने फॉल्ट जोन का नेम दे दिया। थर्ड, उन्होंने उसको लिंक्ड कर दिया अर्थ सरफेस से और उसको फॉल्ट लाइन का नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, बट द फर्स्ट वन इज सब डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 इज डिप स्लिप फॉल्ट। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ दिस, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, जिसकी वजह से मैंने इनका कंपैरिजन आपको सामने रख दिया है। अब कैसे कैसे डिफरेंट है देखते हैं हम। नॉर्मल फॉल्ट इज क्रिएटेड व्हेन रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट वर्टिकली कंप्रेस ईच अदर। A reverse fault is created by the horizontal contraction of the earth's crust. As a result, the moving rock is pushed downwards. As a result, part of the crust is pushed upwards. नॉर्मल फॉल्ट में क्या हो रहा है कि जो रॉक्स हैं वो वर्टिकली कंप्रेस कर रही हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे वर्टिकली सपोज कर लो एक दूसरे से वर्टिकली टकरा रही हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले में यही काम हॉरिजॉन्टली हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इस वाले में डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, इस वाले में अपवर्ड मूव कर रही हैं। कैसे? ये आप नेक्स्ट पिक्चर से अभी आपको क्लियर होगा। देखने में आपको पिक्चर ऑलमोस्ट सेम ही लग रही होगी, लेकिन ये देखो, इसका ये एरिया इस तरह है और इसका ये एरिया इस तरह है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो ये वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसमें। ठीक है, और इस वाले में क्या है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ये इस नॉर्मल फॉल्ट में हमारी वर्टिकल कंप्रेशन होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये और वर्टिकल ये, डाउनवर्ड ये और अपवर्ड ये। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज क्रिएटेड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली अलोंग द फॉल्ट लाइन। ये फॉल्ट लाइन हो गई। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को समझें। हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होती है और वर्टिकल ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से जब टकराती हैं, देखो एक यूँ और एक यूँ जा रही है,
हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से एक लाइन पे टकरा रही हैं, तो इसकी वजह से जो फॉल्ट क्रिएट होता है हम उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का नेम दे देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल टकरा रही हैं किधर, फॉल्ट लाइन पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है जी oblique slip fault. Oblique slip fault is created when the movement of the crust is simultaneously at the same time vertically and horizontally. At the same time वर्टिकली भी मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है। देखो ये इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड, इधर इधर दोनों डायरेक्शन में इक्वली मूव कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इसको उन्होंने नेम दे दिया ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, ये हमारी तीनों टाइप्स पूरी हो गई। उसके बाद है जी आपका टास्क, आपका होमवर्क है, राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर फॉल्ट्स। पहले तो आपने फॉल्ट्स को बताना है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। आपकी बुक एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसका आंसर आपके पेज नंबर 3 पे मौजूद है, लेकिन आपको बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके सामने मैंने इधर स्लाइड्स रखी हुई हैं, इन पे आज आपसे पहले पूछा गया था कि फॉल्ट्स क्या हैं। ठीक है, आपने ऊपर फॉल्ट्स की हेडिंग देनी है, ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी बुक के ही पॉइंट्स हैं, यहाँ से रीड करके आप लोग बुक पे अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स लिखने के बाद आपने नंबर 1 लिखना है डिप स्लिप फॉल्ट, और फिर उसकी फर्दर 2 टाइप्स, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद आपकी बुक में शायद ज़्यादा डिटेल दी हो, आपने वो सब कुछ नहीं करना, ऐसे ही कंपैरिजन में ये बनाना है और जस्ट ये 2 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, थर्ड में भी आपने, और ये पिक्चर्स भी आपने साथ बनानी है, आपके बुक के ऊपर बनी हुई हैं और कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप आपने ये देनी है, आपकी बुक पे और लाइंस भी लिखी हैं वो नहीं लिखनी, जस्ट ये 1 पॉइंट लिखना है, ये पिक्चर बनानी है साथ। उसके बाद इसका ये 1 पॉइंट लिखना है, ये पिक्चर साथ ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये डायग्राम्स आपके साथ बनानी है, और ये टाइप सिर्फ इतनी थी, डेफिनेशन आपने सिर्फ लिखनी है, मैं आपको याद करने को नहीं दे रही, अच्छे से नीटली आपने